दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति के बैसार बैस रहल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के औचित्य पर हैत विचार विमर्श। सरकार द्वारा लाओल गेल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश प्रति सत्तारूढ़ प्रतिपक्षी दलक नेता सबक आपत्ति। कानून विपरीत रहल संविधान विज्ञ सभक तर्क। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसीय पदाधिकारी बैसार सेहो आई बैस रहल। सरकार जारी करने अध्यादेश प्रति कांग्रेस थप रुष्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन द्वारा पीट बुटज के यातायात मंत्री के रूप में मनोनीत करवा घोषणा। पूर्वाधार विकास मुद्दा में बुटजक भूमिका महत्वपूर्ण रहत। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड विजय एथलेटिक बिल्बाओ 3-1 से हारल। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आई बजाउने स्थायी समिति के बैसार में संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश लक नेतृत्व बीच चर्का चर्की हिबाक देखल गेलै। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यादेश फिर्ता करके जोड़ देने। नेकपा स्थायी समिति के बैसार दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैस रहलैछ। बैसार में सरकार मंगलदिन आकस्मिक रूप में लौने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि संबंधी अध्यादेश के औचित्य बारे गहन विचार विमर्श हेबाक नेता सब बतौनेछ। संवैधानिक परिषद में सर्वसहमति कायम होब नहीं सकल में अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहल सदस्य सबके बहुमत से निर्णय कर मिल जका अध्यादेश लाओल गेलैछ। अध्यादेश संगे अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहल बहुमत सदस्य उपस्थिति भेल में परिषद के बैसार के लेल गणपूरक संख्या पहुंचल मानल जातेछ। जहन की पहले अध्यक्ष आ कम्ती में 4 गोटे अन्य सदस्य सब उपस्थिति भेल त परिषद के बैसार के लेल गणपूरक संख्या पहुंचल मानल जाल व्यवस्था छल त बैसार में पेश भेल प्रत्येक विषय के निर्णय सर्वसम्मति के धार में करबाक सहमति होब नहीं सकल त दोसर बैसार बसेबाक ओहन बैसार से सेहो सहमति से निर्णय होब नहीं सकल त परिषद के संपूर्ण सदस्य के बहुमत से निर्णय कयल जबाक व्यवस्था छल। 6 सदस्य संवैधानिक परिषद में प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सभा के सभामुख, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता रहबाक व्यवस्था अछि। ओहिमे से उपसभामुख पद एखन खाली रहल अछि। अघन 28 आ 30 गते बजाओल गेल संवैधानिक परिषद बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटे अनुपस्थिति रहला बाद सरकार आकस्मिक रूप में अध्यादेश लौनेछ। जहन की सत्तारूढ़ दल भित्रे कड़ा विरोध भेलैछ। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा स्थायी समिति के बैसार चलि रहल संसदीय अधिवेशन बजाब के मांग भ रहल समय अध्यादेश लौनाउ लोकतंत्र के उपहास भेल बतौनेछ। अध्यक्ष दाहाल अध्यादेश के खारिजी के मांग समेत कनेछ। वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अध्यादेश प्रति असहमति जाहिर कनेछ। वरिष्ठ नेता नेपाल स्थायी समिति के बैसार चल रहल समय पार्टी के छैल करने नेता सबके सरसल्लाह बिने अध्यादेश लाओल गेल प्रतिक्रिया देने ऐसा। मुदा सहसचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल अध्यादेश बाध्यतावश प्रक्रिया अनुसार लाओल गेल दावी केने छक। एन अवस्था में होब लागल स्थायी समिति के बैसार में अध्यादेश के विषय के लक नेतृत्व बीच फेर से चर्का चर्की देखल गेलैछ। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलिभिजन। सरकार आकस्मिक रूप में लौने संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश प्रति सत्तारूढ़ दल के नेता सब विरोध केने छ। अध्यादेश खारिज कर पूर्वक नेता सबक तर्क रहलैछ। संवैधानिक परिषद बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटे अनुपस्थिति भक समस्या बनला बाद सरकार परिषद के निर्णय बहुमत के धार में होबजका मंगलदिन आकस्मिक रूप में अध्यादेश लौनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश जारी भेल लगले ऐके विरोध समेत होब लागलैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आदेश प्रति आपत्ति जाहिर करेछ। अध्यक्ष दाहाल नेकपा स्थायी समिति के बैसार चल रहल संसद के अधिवेशन बजाब के मांग भ रहल समय अध्यादेश लनाई लोकतंत्र को उपहास भेल बतबैत खारिजी के मांग समेत तहिना नेकपा प्रतिनिधि सभा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अध्यादेश लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नहीं रहल बतौनेछ। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी भेला बाद नेकपा संतुष्ट के नेता सबके अध्यक्ष दाहाल के खुमलटार स्थित निवास में अलगे भेला समेत भेलैछ। अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो आपत्ति जाहिर कनेछ। अध्यादेश के अलोकतान्त्रिक कदम के संज्ञा दैत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद के मंगलदिन साँझ के बैसार में उपस्थिति नहीं भेला। तहिना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अध्यादेश संवैधानिक परिषद के मूलमर विपरीत रहल प्रतिक्रिया सेहो देनेछ। कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि अध्यादेश सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी कदम भेल टिप्पणी केने छ। इमर जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश मुलुक के स्वेच्छा दिश धकेल्ने बतौनेछ। अध्यादेश कानून वृत्ति में समेत तरंग ल्याउनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमा अर्जुन आचार्य संवैधानिक परिषद संबंधी में सभामुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक के बाद दोसर गल्ती केने बतौनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कानून वृत्ति में समेत तरंग लहुनेछ। संविधानविद भीमा अर्जुन आचार्य संवैधानिक परिषद संबंध में सभामुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक के बाद दोस्रो गल्ती कने प्रतिक्रिया देनेछ को रूपमा यति ठुलो असर पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तपाईँ यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ। संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनेर भन्छ। यो हिसाबले हेर्नु भने पनि यो कदम चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। तैना वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली अध्यादेश कानून विपरीत रहल प्रतिक्रिया देने विधायिका के मनसाई अनुसार संसद बनाउने कानून रहला के बाद उनमें उल्लेखित व्यवस्था के बाधा पहुंचाउने पुष्टि बिने अध्यादेश लाभ विधि के शासन विपरीत भेल हुनकर दाबी छन्। ऐनमा स्पष्ट छ भने ऐनमा नभएको कुराहरू भएको भए त्यो अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला हैन। जब संसदले नै पारित गरेको ऐन त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि। विशेष ऐनलाई नै त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी जुन अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। एन पहुंचाउने बाधा की पुष्टि नहीं कह अध्यादेश लाभ नहीं मिलबा कानूनी विद सभक तर्क रहलैछ। अध्यादेश जारी कर के लगले परिषद के बैसार बजाव विषय से हो एन विपरीत रहल प्रतिक्रिया देनेछ। बैसार बसनाई की 48 घंटे पहले सब सदस्य बैसार की मिति स्थान समेत जानकारी देव प्रवाह एन में रहल व्यवस्था के समेत उल्लंघन भेल गेवाली तर्क रहलैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आई पदाधिकारी के बैसार बोझनेछ। मंगल दिन सरकार द्वारा लाउल गेल संवैधानिक परिषद सम्बन्धित आदेश के बारे उत्पन्न परिस्थिति बारे विचार विमर्श करके लिए कांग्रेस पदाधिकारी के बैसार बोझने कांग्रेस के सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देनेछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के निवास बूढ़ा नीलखंड में दोपहर 1 बजे से बैसार पार्टी के पूर्व पदाधिकारी के सेहो बजाल गेलैछ। सरकार संवैधानिक परिषद बैसार से बहुमत के धार्मिक निर्णय कर सकबाक अध्यादेश जारी कला बाद कांग्रेस थप रुष्ट बनलैछ। कांग्रेस अध्यादेश जारी करनाई अलोकतांत्रिक रहल कहित तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग आग्रह समेत करनेछ। सरकार आंदोलन किसान के वार्ता के लिए बेर बेर बजौला बादो किसान सब अस्वीकार कनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय विचार विमर्श के लिए मंगल दिन सेहो बजाउल गेल बैसार उइख किसान सब अस्वीकार कर देनेछ। सरकार संग उधार में सहमति कर नहीं सकवा कहे तो ओ सब वार्ता के लिए अस्वीकार कनेछ। उइख किसान संघर्ष समिति सर्लाही के संरक्षक राकेश मित्रा जनता टेलिभिजन संग बातचीत कर उधार में सहमति कर सकबाक अवस्था नहीं रहल तर्क कनेछ। मिश्रा वितल में एहन गलती बेर बेर नहीं दोहरेबाक समेत बतनेछ। भुक्तानी नहीं होबदेर सरकार संग वार्ता कर के अवस्था नहीं रहल आ वार्ता सेहो नहीं करबाक आंदोलन किसान सबक अडान रहलैछ। सरकार वितल वर्ष कने सहमति कार्यान्वयन के लगता मात्रै आंदोलन रोकबाक किसान सब बतनेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। चीनी उद्योगी सब किसान के पैसा नहीं तिर्लक तो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय कार्यवाही करबाक परेछ। मंगल दिन मंत्रालय में चीनी उद्योगी संघ संग भेल विचार विमर्श में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट किसान के पैसा भुगतानी नहीं करलक तो कार्यवाही करबाक बतनेछ। उद्योगी संघ के भेंट के बाद मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी चीनी उत्पादक संघ के अध्यक्ष के किसान के भुगतानी नहीं दिलक तो उद्योगी सबके मंत्रालय तत्काल कार्यवाही करबाक जानकारी कराउने बतनेछ। प्रवक्ता रेग्मी किसान के समस्या समाधान के लिए मंत्रालय संवेदनशील रहल कहित ओकरा सबके गंभीर होबा लेल सेहो आग्रह कयल गेलैछ। हामी किसानका समस्या समाधानका लागि संवेदनशील छौं। उहाँहरुसँग छलफल गर्न हामी चाहन्छौं, तर उहाँहरुले आइदिनु पर्यो। उहाँहरुसँग हामीले फेरि पनि अनुरोध गरेका छौं। चीनी उत्पादक संघ के अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल फेरि एकै बेर पैसा भुक्तानी के लिए छोट समय देव आग्रह गर्ने बताउनेछ। अन्तिम मतलब कुनै धेरै चाहिने 2-4 महिनाको टाइम हैन कि अन्तिम बहुत छोटो समय एउटा दिएर उहाँलाई चाहिँ पुनः एकपल्ट चाहिने सम्झाउनुस्, अनुरोध गर्नुस्। म पनि अहिले अनुरोध गरौँ न उहाँलाई। वही किसान सब उद्योगी से लेबर प्रभाग करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी दिया देव के मांग करे तेरे दिन काठमांडू के माइती घर में आंदोलन कर रहलैछ। चीनी मिल सब अपने सब बिक्री करने उइक के मोल नहीं भेटल कही तो काठमांडू केंद्रित आंदोलन शुरू करने उइक किसान सबके आंदोलन में विभिन्न दल एकबद्धता जाहिर करने। मंगल दिन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी आंदोलन स्थल में पहुंच कर एकबद्धता जाहिर करने।
काठमांडू के माइती घर में भरहल उई किसान सब के आंदोलन में कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब पहुंच के ऐक्यबद्धता जाहिर करने छ। नेता सब किसान संगे धारणा में रहकर आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनाउने छ। ऐक्यबद्धता जनावा क्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा चुनाव के समय किसान मजदूर के साथ मिलकर सरकार में पहुंचल मंत्री सब एखन वह मंत्री सब किसान के नहीं चिन्हे बताउने छ। जिम्मेवार मन्त्रीजीले भन्नुभएछ कि माइती घरमा धरनामा बसेकाहरू वास्तविक किसान होइनन्। अब यो सरकारमा बस्नेहरूले कमिसनवालालाई बढी चिन्ने किसानवालालाई नचिन्ने दिन आएछ। यो सरकारमा बस्नेहरूले निर्वाचनको बेलामा किसान र मजदुरलाई चिन्ने र सरकारमा गइसकेपछि किसान र मजदुरलाई बिर्सिने दिन आएछ। आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनावा पहुंचल जसपा के नेता सब चीनी मिल के संचालक सबके पकड़ाव कक भेला बादो किसान के पैसा दियाब परवाक मांग करने छ। राजधानीमा आएर चाहिँ कठिन चिसोमा बस्न बाध्य पारिरहेछ। त्यसकारणले यो सरकारको नालायकी हो र कुनै पनि मूल्यमा किसानहरूको बाँकी चाहिँ रकम चिनी मिलले भुक्तानी दिनुपर्छ या कानुन अनुसार चिनी मिलका मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। मजदुर ठग्न पाइन्छ? यो सरकार दलालहरूको सरकार हो भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। किनभने दलालका पक्षमा सरकार उभिएको छ, किसानहरूको कुनै सुनवाई गरिरहेको छैन। सर्लाही उई किसान गजेन्द्र प्रताप सिंह उद्योग सबके ठेका पटाकले लेन ऋण उई के उत्पादन में भेल चीनी बिक्री करने रकम तीरवाक मुदा किसान की भुगतानी नहीं देवाक प्रवृत्ति से अपने सब समस्या में पड़ल उपराग समेत करने छ। ठेकापट्टा गर्ने उद्योगी हो, बैंकको लोन लिया छ, लोन तिर्न सकेका छैन, गन्नाको रस झिकेर चिनी बनाएर बेचेर बैंकमा बुझाइदिने किस्ता अनि किसान उधारोमा पर्छ। त्यो कुरा ज्याकेट लगाएर आयो भने यो किसान होइन, यो जाडोमा त्यसै मर्न आओस्। उहाँको चाहना त्यही होला कि किसान आओस् यहाँ मरेर जाओस्। उई किसान के सब बक्यौता रकम तिर जका बीतल पुस 18 गते भेल चीनी उद्योगी सबके समझौता में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में जवानी में बैसल कारण सरकारे सुरकम भेटे परवा किसान सबके कहबै छ। सर्लाही उई किसान संघर्ष समिति कोनो भी हालत में उधार समझौता नहीं हेबाक एखन किसान अपन पैसा लइए के मात्रै घर घुमाक जका आंदोलन में उतरल स्पष्ट केने छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित होने की संख्या 2,50,000 पार गई है। पिछला 24 घंटा में थप 936 गोट में संक्रमण की पुष्टि भेल लगले संक्रमित की कुल संख्या 2,50,180 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने तैनाक पिछला 24 घंटा में 1,996 गोटे संक्रमण मुक्त भक घर घुमल संग ने कोरोना से ठीक होने की संख्या 2,38,569 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में 7,117 गोटे के PCR परीक्षण भेल मंत्रालय जानकारी देने। हाल देश में 9,881 गोटे आइसोलेशन में 457 गोटे क्वारेंटीन में रह तेना पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 गोटे की मृत्यु भेल लगले कुल मृतक की संख्या 1,730 पहुंचल है। अब आर्थिक समाचार। बांग्लादेश और रासायनिक मल खरीद कर नेपाल सरकारी टोली मंगलदिन बांग्लादेश पहुंचल है। नेपाल और बांग्लादेश के सरकार बीच G2G मार्फत मल खरीद के लिए समझदारी कर नेपाली टोली बांग्लादेश पहुंचल है। कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंधक निर्देशक नेत्र बहादुर भंडारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टोली बांग्लादेश के कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय जानकारी देने। टोली बांग्लादेश सरकार मल खरीद के प्रस्ताव बुधदिन पेश कर समझौता करवा मंत्रालय जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन अपन मंत्रिमंडल में पूर्व प्रतिस्पर्धी शामिल करवाक राष्ट्रपति उम्मीदवार में शुरू में जो बाइडेन चुनौती देने और के बाद होट सब बहरायल हुनकर प्रमुख सहयोगी बनल पीट बुटजज नया मंत्रिमंडल के लिए मनोनीत भेल। साउथ बेंड इंडियन की पूर्व मेयर पीट डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बन की होड़ में छलाह ओ आवामा में जीत हासिल सेहो करना छलाह। न्यू हैम्पशायर में निक प्रदर्शन सेहो करना छल। उसके बाद होड़ सब बहरायल ओ बाइडेन के समर्थन करने छल। चुनावी अभियान में प्रमुख पात्र के रूप में उदय की पीठ बुटजज राष्ट्रपति में निर्वाचित बाइडेन के यातायात मंत्री के रूप में मनोनीत करने घोषणा करने। पूर्वाधार विकास के मुद्दा में यातायात मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होते बाइडेन अपन मंत्रिमंडल विविधता युक्त हेबाक बतबेता रहल। एखन धरि ओ कहने मोनेन सब में महिला, अश्वेत, हिस्पैनिश तथा
एलजीबीटीक्यू समुदाय के प्रतिनिधि सबके सेहो शामिल करने देखल गेलै छ। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल में जीत निकालत रियल मैड्रिड शीर्ष 2 स्थान की टीम संग अंक बराबरी करने है। लीग अंतर्गत मंगल दिन रात घरेलू मैदान में भेल खेल में रियल मैड्रिड एथलेटिक बिल्बाओ के 3-1 से हरौने है। मैड्रिड के लिए करीम बेंजम 2 तथा टोनी क्रॉस 1 गोल खेलने सलाह। एथलेटिक के बिल्बाओ के लिए कापा 1 गोल घुमाने सलाह। घरेलू मैदान में भेल खेल में पहल हाफ के इंजुरी समय के पहल मिनट में क्रॉस गोल ककर रियल मैड्रिड शुरुआती अग्रता दिला था। 13 मिनट में दोहर के पीरा कार्ड भेटत गार्सिया मैदान से बहरला बाद एथलेटिक बिल्बाओ 10 खिलाड़ी में सीमित भेल छल। कपाल बिल्बाओ के लिए 52 मिनट में बराबरी गोल करने साल के बाद करीम बेंजमा 2 गोल ककर रियल मैड्रिड के जीत निश्चित करने सलाह। 74 मिनट में व्यक्तिगत पहल गोल करने बेंजिमा इंजुरी समय के 92 मिनट में दोसर गोल ककर टीम के 3-1 गोल अंतर के जीत दियावत सफल भेल। जीत के बाद रियल मैड्रिड शीर्ष 2 स्थान के रियल सोसिडाड एथलेटिक के मैड्रिड संग अंक बराबरी करने। शीर्ष स्थान के सोसिडा के 13 खेल 26 तथा दूसरे स्थान के एथलेटिक मैड्रिड 11 खेल 26 अंक रखने। तेसरे स्थान के रियल मैड्रिड के 13 खेल 26 अंक रहल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार से फिर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति के बैसार बैस रहल। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के औचित्य पर हैत विचार विमर्श। सरकार द्वारा लाउल गेल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश प्रति सत्तारूढ़ दल आ प्रतिपक्षी दल के नेता सबके आपत्ति। कानून विपरीत रहल संविधानविद सभक तर्क। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैसार आई बैस रहल। सरकार जारी करने अध्यादेश प्रति कांग्रेस थप रुष्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन द्वारा पीट बुटजज के यातायात मंत्री के रूप में मनोनीत करने की घोषणा। पूर्वाधार विकास के मुद्दा में बुटजज की भूमिका महत्वपूर्ण रहत। स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल में रियल मैड्रिड विजय एथलेटिक बिल्बाओ 3-1 गोल अंतर से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबके प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू, परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।